Assalamu alaikum students and welcome to the free online classes of economics. Today we will talk about the theory of absolute advantage. इस theory का ताल्लुक trade के साथ है. Trade means exchange, तबादला. जब आप किसी एक चीज़ के बदले में दूसरी चीज़ को लेते हैं, परचेज करते हैं, that is called exchange. सो एक्सचेंज जो है दैट इज़ कॉल्ड ट्रेड. ट्रेड दो तरह की है. इफ़ यू एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विसेज एट नेशनल लेवल तो दैट इज़ कॉल्ड डोमेस्टिक और नेशनल ट्रेड. लेकिन अगर आप यही एक्सचेंज अक्रॉस द बॉर्डर्स करते हैं, दो डिफरेंट नेशंस आपस में ये एक्सचेंज करती हैं, तो देन दैट इज़ कॉल्ड इंटर नेशनल ट्रेड. इसको बैनुल अक़वामी तिजारत कहा जाता है, एक्सचेंज कहा जाता है. थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज का ताल्लुक इंटरनेशनल ट्रेड के साथ है. सबसे पहले जो थ्योरी प्रेजेंट की गई, थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज, जिसको प्रेजेंट किया प्रोफेसर एडम स्मिथ ने. अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर एडम स्मिथ, कोई भी कंट्री या कोई भी पर्सन उस वक्त एक्सचेंज करता है, उस वक्त ट्रेड करता है जब उसको पहले से बेहतर कोई चीज़ या पहले से ज़्यादा चीज़ मिल रही होती है. यानी उसका जो वेलफेयर लेवल है वो पहले से ज़्यादा होता है, वो पहले से ज़्यादा लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को हासिल कर रहा होता है. द थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज प्रेजेंटेड बाय प्रोफेसर एडम स्मिथ is based upon the concept of absolute advantage. Absolute advantage. अब absolute advantage या कुली बढ़तरी क्या है? According to Professor Adam Smith, दो nations N1 और N2 उस वक्त आपस में ट्रेड करती हैं जब उनको बेनिफिट हासिल हो रहा होता है, जब उनको नज़र आ रहा होता है कि हमें बेनिफिट है. और एब्सोल्यूट एडवांटेज वो अकॉर्डिंग प्रोफेसर स्मिथ वो कहते हैं कि एक नेशन को किसी दूसरी नेशन पर अगर मुकम्मल बढ़तरी हासिल हो, यानी एक नेशन किसी दूसरी नेशन के निस्बत एक चीज़ को सस्ता पैदा कर रही है, तो इसका मतलब है उसको उसमें कुली बढ़तरी यानी एब्सोल्यूट एडवांटेज जो है वो हासिल है. तो एब्सोल्यूट एडवांटेज क्या है? द ग्रेटर efficiency that one nation may have over another nation in production of a commodity or a good, then that country has the absolute advantage. और यही बेसिस ऑफ ट्रेड है, ये वो बुनियाद है जिस बुनियाद पर अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर स्मिथ दो नेशंस आपस में तिजारत करती हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास दो नेशंस हैं N1 एंड X2 और दो प्रोडक्ट्स हैं X1 एंड X2. नेशन वन भी दोनों चीज़ें प्रोड्यूस करती है, नेशन टू भी दोनों चीज़ें प्रोड्यूस करती है. लेकिन अगर नेशन वन अपने रिसोर्सेज की मदद से X1 को ज़्यादा प्रोड्यूस करती है, ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकती है, जबकि नेशन टू अपने रिसोर्सेज अगर X2 में लगाए तो X1 की निस्बत X2 को ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकती है. तो इसका मतलब है कि नेशन वन को X1 की पैदावार में कुली बढ़तरी एब्सोल्यूट एडवांटेज हासिल है, जबकि नेशन टू को X2 की पैदावार में एब्सोल्यूट एडवांटेज हासिल है. अब एडम स्मिथ की ये थ्योरी कुछ अजम्पशंस पर बेस करती है. द अजम्पशंस आर फर्स्ट कि हमारे पास इस मॉडल थ्योरी बेस करती है. वी हैव टू नेशंस, दो मुल्क हैं हमारे पास N1 एंड N2. आप
कंट्रीज़ के नेम यूज़ कर सकते हैं. यू मे टेक UK एंड US, यू मे टेक चाइना एंड जापान, कोई भी नाम आप यूज़ कर सकते हैं. The second assumption is we have two commodities. यानी आपके पास दो अशिया हैं, X and Y. You may call it wheat and cotton. You may call it wheat or cloth. कोई भी आप नाम प्रोडक्ट्स ले सकते हैं. There is no transportation cost. ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट का मतलब है कि अगर नेशन 1 ने नेशन 2 से कोई चीज़ मंगवानी है तो उसकी जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, यानी नकलो हमल के जो अखराजात हैं, वो बिल्कुल सिफर होंगे. ठीक है. इसी तरह से जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, आमलीन पैदाइश जो हैं, दे आर फ्री टू मूव इन कंट्री but not among the country. This is one of the important assumption कि जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, हमने यहाँ पे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में सिर्फ लेबर को कंसिडर करेंगे कि जो लेबर है वो एक मुल्क के अंदर तो मूव कर सकती है, यानी एक्स की पैदावार में से निकाल कर वाई की पैदावार में लगाई जा सकती है, लेकिन वो एक मुल्क से दूसरे मुल्क में नहीं मूव कर सकती, नहीं जा सकती. फिफ्थ assumption इज देयर इज कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल. ठीक है. कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल जो है वो अप्लाई होता है इसके ऊपर पैदावार का यकसानी हासिल का कानून. इसी तरह से सिक्स्थ assumption है लेबर थ्योरी वैल्यू. लेबर थ्योरी वैल्यू का मतलब है कि द वैल्यू और अ प्राइस ऑफ द कमोडिटी, किसी भी चीज़ जो प्रोड्यूस की जा रही है, यहाँ पे हमने दो चीज़ें ली हैं एक्स और वाई, जो दो चीज़ें प्रोड्यूस की जा रही हैं उनकी प्राइस इस चीज़ पर डिपेंड करती है कि उसके अंदर लेबर कितनी काम कर रही है. ठीक है. कि उसके अंदर कितने मजदूर या मजदूर के कितने घंटे जो है उसको प्रोड्यूस करने पर लग रहे हैं. दैट इज़ लेबर थ्योरी वैल्यू. अब हम एक न्यूमेरिकल एग्जांपल जो है वो कंस्ट्रक्ट करते हैं इस कॉन्सेप्ट को एलैबोरेट करने के लिए. न्यूमेरिकल एग्जांपल लेते हैं. वी कंस्ट्रक्ट अ स्केड्यूल. हमारे पास दो नेशंस हैं N1 एंड N2, जबकि हमारे पास दो चीज़ें हैं वीट, W आप इसको W से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ठीक है. एंड क्लोथ. सिक्स 1 4 5 ये मैंने कुछ वैल्यूज़ लिखी हैं. अकॉर्डिंग टू दिस स्केड्यूल, इस कुशवारे के तहत अगर नेशन 1 में लेबर जो है 1 घंटा काम करती है 1 आवर, तो 1 घंटा अगर वो वीट वाले सेक्टर में काम करती है तो वो 6 यूनिट्स जो है वीट के वो प्रोड्यूस कर सकती है. इसी तरह अगर वही लेबर 1 घंटा क्लोथ में प्रोड्यूस लगाती है तो वो 4 यूनिट्स ऑफ क्लोथ जो है वो प्रोड्यूस कर सकती है. यानी नेशन 1 जो है वो एक मजदूर के 1 घंटे से 6 वीट पैदा कर सकती है या 1 घंटे से 4 क्लोथ पैदा कर सकती है. इसी तरह से ये नेशन 1. इसी तरह से नेशन 2 को देखें कि अगर उसमें 1 घंटा मजदूर गंदम पैदा करने में लगाता है तो वो सिर्फ 1 यूनिट जो है वीट की वो प्रोड्यूस कर सकता है, जबकि अगर वो क्लोथ में लगाए 1 आवर तो वो 5 यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकता है. तो यहाँ देखें, यहाँ से क्लियर हमें नज़र आ रहा है कि नेशन 1 के लिए वीट को प्रोड्यूस करना आसान है,
वो 1 घंटे में 6 वीट प्रोड्यूस कर सकता है, जबकि 1 घंटे में 4 क्लॉथ प्रोड्यूस कर सकता है। तो 1 घंटे की पैदावार यहाँ पर ज़्यादा है। तो हम कहेंगे कि नेशन 1 को हैज़ एब्सोल्यूट एडवांटेज इन प्रोडक्शन ऑफ वीट। ठीक है, कि नेशन 1 को गंदम की पैदावार में कुली बर्तरी हासिल है। इसी तरह से अगर हम नेशन 1 को देखें, नेशन 2 को देखें, तो 1 घंटे में वो 1 वीट प्रोड्यूस कर रहा है, जबकि उसी 1 घंटे में वो 5 क्लॉथ प्रोड्यूस कर रहा है। तो इसका मतलब है कि नेशन 2 को एब्सोल्यूट एडवांटेज हासिल है इन द प्रोडक्शन ऑफ क्लॉथ, कपड़े में। तो जब हमें पता चल गया कि नेशन 1 को कुली बर्तरी हासिल है वीट में और नेशन 2 को कुली बर्तरी हासिल है क्लॉथ में, तो यहाँ से हम इस कंक्लूजन पर पहुंचे कि नेशन 1 शुड स्पेशलाइज इन वीट, यानी नेशन 1 को तखसीस हासिल करनी चाहिए गंदम की पैदावार में और क्लॉथ की पैदावार में तखसीस हासिल नहीं करनी चाहिए। इसी तरह से नेशन 2 को तखसीस हासिल करनी चाहिए, यानी स्पेशलाइजेशन हासिल करनी चाहिए क्लॉथ में, ना कि वीट में। ठीक है, तो अगर अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर एडम स्मिथ, अगर नेशंस उस चीज़ की प्रोडक्शन में स्पेशलाइजेशन हासिल कर लेती हैं जिसमें उनको एब्सोल्यूट एडवांटेज हासिल है, तो दोनों नेशंस चीज़ों को एक्सचेंज करके बेनिफिट हासिल कर सकती हैं। याद रखें, यहाँ पर ये एज्यूम किया गया है कि ये जो स्पेशलाइजेशन है दैट इज़ कंप्लीट, मुकम्मल तौर पर तखसीस हासिल की गई है। यानी अगर नेशन 1 गंदम में तखसीस हासिल कर रही है तो वो मुकम्मल तौर पर क्लॉथ प्रोड्यूस नहीं करेगी। इसी तरह से अगर नेशन 2 क्लॉथ प्रोड्यूस कर रही है तो वो मुकम्मल तौर पर वीट को प्रोड्यूस नहीं करेगी। अब देखते हैं कि इससे फ़ायदा क्या हुआ। ठीक है, नेशंस को इससे फ़ायदा क्या होगा, गेन्स फ्रॉम ट्रेड क्या होंगे। अगर दोनों कंट्रीज तिजारत करती हैं तो उससे गेन्स क्या होंगे, फ़ायदा कितना होगा। अगर आप डोमेस्टिक एक्सचेंज रेट को देखें, डोमेस्टिकली नेशन 1 ट्रेड से पहले मुल्क के अंदर 6 वीट के बदले 4 क्लॉथ हासिल कर रही है, 6 वीट और 4 क्लॉथ, जबकि नेशन 2 जो है वो 1 वीट के बदले में 5 क्लॉथ हासिल कर रही है, यहाँ 5 क्लॉथ को देकर 1 वीट हासिल कर रही है। ठीक है, अब हमने देख लिया एब्सोल्यूट एडवांटेज है, स्पेशलाइजेशन है। नेशन 1 ने वीट प्रोड्यूस करना है और नेशन 2 ने क्लॉथ प्रोड्यूस करना है। अब हम फर्ज करते हैं कि इन दोनों के दरमियान इन्होंने तखसीस हासिल कर ली, अब इन दोनों के दरमियान तिजारत जो है वो शुरू हो गई। इफ़ वी अज्यूम दैट इंटरनेशनल एक्सचेंज रेट, इंटरनेशनल, ये तो डोमेस्टिक था ना मुल्क के अंदर, अब इंटरनेशनल एक्सचेंज रेट देखते हैं कि बैनुल-अक़वामी सतह पर जो चीज़ों का लेन देन होगा वो किस शरह पर होगा। तो फ़र्ज करते हैं दैट इज़ इक्वल टू 6 क्लॉथ फॉर 6 वीट, कि 6 क्लॉथ के बदले में 6 वीट, या 6 वीट के बदले में 6 क्लॉथ मिलेंगे। ये एक इंटरनेशनल एक्सचेंज रेट सेट हो गया। अब देखते हैं कि गेन्स क्या है। अगर हम नेशन 1 को देखें तो नेशन 1 जो है वो 6 वीट प्रोड्यूस करती है। ठीक है, और 6 वीट प्रोड्यूस करती है और 1 घंटा जो यहाँ पर वो लगा रही थी 4 क्लॉथ प्रोड्यूस कर रही थी, अब ये घंटा उसका बच गया है क्योंकि अब वो क्लॉथ प्रोड्यूस नहीं कर रही। अब इस 1 घंटे को भी वो वीट की पैदावार में लगा देगी। तो इस कंडीशन में अब वो 1 घंटा जब जो कि वो कपड़े की पैदावार में लगा रही थी, उसको वो शिफ्ट कर देगी 1 और इन वीट, जिसकी मदद से अब वो 6 वीट
प्रोड्यूस कर सकती है। ठीक है, 6 वीट वो पहले ही प्रोड्यूस कर रही थी और अब वो 6 वीट मज़ीद प्रोड्यूस कर रही है, तो टोटल उसने प्रोड्यूस कर लिए 12 वीट। ठीक है, अब इस 12 वीट में से यानी अब वो 2 यूनिट ज़्यादा हासिल कर रही है। 12 में से बैनुल-अक़वामी जो एक्सचेंज रेट है वो क्या है, 6 वीट फॉर 6 क्लोथ। अब वो 6 वीट अपने पास रख लेगी और इस 12 में से 6 वीट को एक्सपोर्ट कर देगी, क्योंकि इसको एक्सपोर्ट करके उसने क्लोथ हासिल करना है, वो क्लोथ खुद से प्रोड्यूस नहीं कर रही, और इसको वो अपने पास इन द कंट्री, मुल्क में रख लेगी। ठीक है, इसी तरह से अगर हम 6 वीट देकर वो 6 क्लोथ जो है वो इंपोर्ट कर रही है साथ। ठीक है, तो अब देखें, पहले वो 6 वीट और 4 क्लोथ कंज्यूम कर रही थी, अब तिजारत के बाद वो 6 वीट और 6 क्लोथ कंज्यूम कर रही है आफ्टर ट्रेड। ठीक है, आफ्टर ट्रेड, तिजारत के बाद अब उसका जो कंजम्पशन है, जो सर्फ है, वो पहले से बढ़ गया है, यानी नेशन 1 को ट्रेड करने से फ़ायदा हुआ है, 2 यूनिट्स का फ़ायदा हुआ है। अब अगर हम नेशन 2 को देखें, नेशन 2, तो नेशन 2 क्या करेगी, क्लोथ में स्पेशलाइजेशन हासिल करेगी। ठीक है, अब नेशन 2 अगर 1 घंटा वीट में लगाती है तो वो 1 वीट प्रोड्यूस कर सकती है। अब उसको मिलेंगे 6 क्लोथ देने के बाद उसको वीट कितनी मिल रही है, 6W। इसने 6 वीट एक्सपोर्ट की थी ना नेशन 2 को, तो इसको 6 वीट मिल रहे हैं। अगर नेशन 2 6 गंदम की इकाइयाँ अपने मुल्क के अंदर प्रोड्यूस करती है तो उसको 6 घंटे दरकार है, 6 आवर्स। तो अगर वो, इसका मतलब उसने 6 घंटे बचा लिए अपने, उसने वीट प्रोड्यूस नहीं की, अब वो 6 घंटे किधर लगाएगी, इन द प्रोडक्शन ऑफ क्लोथ। तो हमें पता है कि 1 घंटे में वो 5 कपड़े की इकाइयाँ प्रोड्यूस करती है, लेकिन अगर आप वो 6 घंटे लगाएगी तो वो 5 × 6 30 यूनिट्स ऑफ क्लोथ को प्रोड्यूस करेगी। अब 30 में से 6 क्लोथ वो एक्सपोर्ट करेगी और 24 क्लोथ जो है वो अपने मुल्क के अंदर रखेगी और ख़ुद से खर्च करेगी। तो इसका मतलब है तिजारत के बाद नेशन 2 का जो कंजम्पशन लेवल है वो क्या आ गया, 6 वीट फॉर 24 क्लोथ, जो कि पहले से बहुत ज़्यादा है। पहले वो 1 वीट और 5 क्लोथ इस्तेमाल कर रही थी, जो कि बहुत लो था। अब वो 6 वीट और 24 सी इस्तेमाल कर रही है, जो कि बहुत ज़्यादा है। अब देखिए, नेशन 1 और नेशन 2 दोनों ने तिजारत से फ़ायदा हासिल किया, दोनों का कंजम्पशन लेवल ज़्यादा हो गया। इस बात से, अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर एडम स्मिथ, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि नेशन 1 बिल्कुल 2 यूनिट्स यानी बिल्कुल मामूली सा गेन कर रही है, जबकि नेशन 2 बहुत ज़्यादा गेन कर रही है। वो कहते हैं मैग्नीट्यूड से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क इस बात से पड़ता है कि क्या दोनों नेशंस गेन कर रही हैं या नहीं कर रही। तो क्लियरली हमने देखा कि दोनों नेशंस जो हैं वो इस बैनुल-अक़वामी एक्सचेंज रेट पर पहले से ज़्यादा गेन कर रही है, पहले से ज़्यादा फ़ायदे में है, उनका वेलफेयर और कंजम्पशन जो है वो इंक्रीज़ हो गया। So that is the simplest theory that is presented by Professor Adam Smith कि जो तिजारत है दोनों कंट्रीज़ में, उसकी जो बुनियाद है वो कुली बर्तरी में है। जिस नेशन को जिस चीज़ की प्रोडक्शन में कुली बर्तरी हासिल है वो उस चीज़ में तखसीस हासिल करेगा, यानी उसमें स्पेशलाइजेशन हासिल करेगा और उस चीज़ को एक्सपोर्ट करेगा और उसके अगेंस्ट दूसरी चीज़ को दूसरे मुल्क से इंपोर्ट करेगा, और ऐसा करने से दोनों कंट्रीज़ को फ़ायदा हासिल होगा। लेकिन लेटर ऑन प्रोफेसर रिकार्डो ने इस पर क्रिटिसाइज़ किया। वो कहता है ऐसा भी तो हो सकता है कि एक मुल्क को
दोनों चीज़ों की प्रोडक्शन में एब्सोल्यूट एडवांटेज हासिल हो, जबकि एक मुल्क जो है उसको दोनों चीज़ों की प्रोडक्शन में डिसएडवांटेज हासिल हो। तो इस कंडीशन में एडम स्मिथ की थ्योरी के मुताबिक हम ट्रेड नहीं कर सकते। लेकिन तिजारत जो है वो ऐसी कंडीशन में हो सकती है। ये इसके लिए डेविड रिकार्डो ने कंपैरेटिव एडवांटेज का कॉन्सेप्ट जो है बेसिस प्रोवाइड किए इंटरनेशनल ट्रेड के लिए, जिसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो स्टडी करेंगे। I hope that you understand well. Still you have any question, you may ask in the comment. Thank you so much.